तारीख थी 6 अगस्त साल 2025। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया की। और इसी 6 अगस्त साल 2025 को उत्तर प्रदेश के बलिया के अंदर सड़क किनारे एक डेड बॉडी मिलती है। अब जैसे ही लोगों को ये डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आती है, छानबीन करती है, तफ्तीश करती है, डेड बॉडी किसकी है, कहाँ से आई। तो पुलिस को अपनी छानबीन में पता चलता है कि ये डेड बॉडी पास के ही एक गाँव की है। और उसके बाद में पुलिस जब इस पूरे केस में छानबीन आगे बढ़ाती है और खुलासा करती है, यकीन मानिए दोस्तों, जब कातिल लोगों के सामने लाए जाते हैं तो लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को भी सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। ये कहानी आप लोग को अंदर तक झकझोर के रख देगी। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि चैनल अभी नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी अनिल चौहान, जिसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास है, इस व्यक्ति की है। दरअसल जो अनिल चौहान है ये उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के सहतबार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और इसी सहतबार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, अतरडरिया गांव। इसी गांव का ये रहने वाला है। अनिल के परिवार में अनिल की पत्नी और अनिल के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। अनिल जो है परिवार की ज़रूरतों से, परिवार के जो खर्चे होते हैं उसके लिए एक दूसरे शहर में लेकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है। और मैं बात कर रहा हूँ 24 जुलाई साल 2025 की। 24 जुलाई साल 2025 को जो अनिल होता है ये कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आता है। अब अनिल कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। छुट्टी लेने के बाद में परिवार के साथ में रहना शुरू करता है। लगभग 10 से 12 दिन का समय गुजर जाता है और तारीख आ जाती है 6 अगस्त साल 2025। और इसी 6 अगस्त साल 2025 को जो अनिल होता है अपने घर से सुबह सुबह घूमने के लिए निकलता है। अनिल घूमने तो जाता है लेकिन उसके बाद से कभी लौट कर नहीं आता है। अब परिवार वाले अनिल को ढूंढते हैं, लेकिन इसी बीच में इसी गांव के कुछ लोग जब सुबह सुबह खेतों की साइड निकल रहे होते हैं तो उन्हें खेत के अंदर एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। डेड बॉडी जो कि किसी और की नहीं थी बल्कि इसी अनिल चौहान की थी। लिहाजा जो लोग थे जो इस डेड बॉडी को देखते हैं तुरंत इस बात की सूचना जो है वो अनिल के परिवार वालों को दे देते हैं। अब अनिल चौहान के जब परिवार वाले ये बात सुनते हैं, दौड़े दौड़े भागे भागे घटनास्थल पर पहुंचते हैं। डेड बॉडी को देखकर इनका तो बुरा हाल होता है, रोने चीखने लग जाते हैं। बच्चों का भी बुरा हाल होता है, पत्नी का भी बुरा हाल होता है। लिहाजा इस बात की जो सूचना होती है सीधा सहतबार थाना में दे दी जाती है। और सहतबार थाना की जो पुलिस होती है तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। जो डेड बॉडी होती है पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। लेकिन जो डेड बॉडी थी उसे देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि किसी तेज़ धारदार हथियार से इस अनिल की हत्या की गई है। लेकिन ये भी साफ दिखाई पड़ रहा था कि हत्या महज कुछ ही देर पहले की गई है, यानी जो हत्या है ये अभी बस कुछ ही देर पहले की दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों उसके बाद में फिर क्या था, पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए सबसे पहले जो क्राइम सीन था, जो घटना वाली जगह थी, उसको बहुत ही बारीकी से चेक करती है। लेकिन दोस्तों कातिल जो भी था शायद वो बहुत ज़्यादा शातिर था और उसने क्राइम सीन पर कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ा था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस देखती क्या है कि इस अनिल चौहान की जो पत्नी है जिसका नाम सुनीता है ये ज़ारो कतार रोई जा रही है। अब सुनीता को पुलिस छुपाती है। छुपाने के बाद में इससे पूछताछ करती है तो सुनीता बताती है कि वो अपने मायके में थी और मायके में ही उसे खबर मिली कि उसके पति की हत्या कर दी गई है। लिहाजा वो अपने मायके से भागी आई है। अब पुलिस वाले अनीता को छुपाते हैं, उसको ढांढस बंधाते हैं और उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो होना था सो हो गया है, लेकिन जो भी कातिल है ये पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता, यानी उसको उसके किए की सज़ा हम लोग दिला कर रहेंगे। उसके बाद में सुनीता की ही तहरीर पर पुलिस जो थी वो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और इस पूरे केस को सुलझाने की कोशिश में लग जाती है। अब दोस्तों इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले पुलिस को कत्ल का मोटिव चाहिए था। अगर कत्ल का मोटिव मिलेगा तो फिर कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लिहाजा पुलिस जो थी वो अनीता और बाकी के जो परिवार वाले होते हैं अनिल चौहान के, उन सब से पूछताछ करती है और सारे ही लोगों से पूछा जाता है क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, या फिर अनिल चौहान की किसी से कोई दुश्मनी, या फिर किसी से कोई पैसों का लेन देन रहा हो, किसी से कोई बिजनेस को लेकर कोई ज़मीनी विवाद। तो जो परिवार वाले होते हैं कहते हैं कि साहब हम तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और हमारी भला किसी से क्या दुश्मनी, क्या रंजिश। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि इस पूरे इलाके के अंदर अगर कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो शायद सीसीटीवी कैमरा से कातिल का पता चल जाए, क्योंकि अगर यहाँ तक इस व्यक्ति को लाया गया है तो ज़रूर से ज़रूर वो व्यक्ति सीसीटीवी के अंदर मौजूद ज़रूर होगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात ये थी, क्योंकि दोस्तों गांव का मामला, इसलिए वहाँ पर पूरे इलाके के अंदर पुलिस को कोई भी सीसीटीवी दिखाई नहीं पड़ता है।
अब पुलिस यहाँ पर अपने पुराने सीसीटीवीज जो होते हैं उनको एक्टिव कर दिए, मानो जैसे जो मुखबिर होते हैं उनको। अब पुलिस वाले अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है। अब जैसे ही मुखबिर एक्टिव होते हैं वो यहाँ पर गांव के अंदर अलग अलग तरीके से लोगों से पूछताछ करते हैं, तो यहाँ पर मुखबिरों को एक बहुत ही बड़ी जानकारी मिलती है। दरअसल पता ये चलता है कि जो अनिल चौहान की पत्नी सुनीता है उसके रिश्ते अनिल चौहान के साथ में ठीक नहीं थे, बल्कि सुनीता के उसके ही गाँव में रहने वाले एक व्यक्ति दिलीप के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात थे और इसी वजह से आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। अब लिहाजा पुलिस को शक हो चुका था, लेकिन अभी भी शक के आधार पर इस सुनीता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस जो थी अब वो सीधा सीधा इस सुनीता की कॉल डिटेल्स निकालती है, क्योंकि अगर ये बात सच है और इस बात में अगर कोई भी सच्चाई है तो कॉल डिटेल्स के अंदर ये सारा डाटा मौजूद होगा। अब जैसे ही कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो यहाँ पर पुलिस का जो शक था ये शक यकीन में बदल जाता है। जो सुनीता थी उसके पिछले काफ़ी समय से इस दिलीप के साथ में घंटों घंटों बातचीत हो रही है और जिस दिन 6 अगस्त साल 2025 को इस अनिल चौहान की डेड बॉडी मिली थी उस दिन भी इस सुनीता ने जो दिलीप था उससे काफ़ी देर तक बात की थी। अब पुलिस कंफर्म हो चुकी थी कि जो सुनीता है वो इस कत्ल के अंदर इन्वॉल्व ज़रूर है, इसलिए पुलिस सुनीता को उठाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पता चलता है कि जो सुनीता है ये घर से भाग चुकी है, फरार हो चुकी है। अब पुलिस का जो शक था ये यकीन में बदल चुका था, इसलिए पुलिस सोचती है कि चलो ठीक है, इससे पहले दिलीप घर से फरार हो जाए, दिलीप को अरेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही पुलिस दिलीप के घर पे पहुंचती है तो पता ये चलता है कि जो दिलीप है ये भी अपने घर से फरार हो चुका है। दोस्तों फिर क्या था, पुलिस इन दोनों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन करती है और दोस्तों जब इनको पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया जाता है तो फाइनली 10 अगस्त साल 2025 को जो सहतबार थाने का रेलवे स्टेशन है वहीं से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आया जाता है और इन दोनों से पूछताछ की जाती है। शुरुआत में ये पुलिस के सामने ना नुकुर तमाम तरीके की चीज़ें करते हैं, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तमाम तरीके की बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस जान चुकी थी कि इस कत्ल के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। लिहाजा पुलिस जो थी अब इनकी मेहमान नवाजी करती है और पुलिस जब इनकी ठीक तरीके से मेहमान नवाजी करती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी के हिसाब से जो अनिल चौहान था जिसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास थी, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 11 साल पहले से। अनिल चौहान की शादी इस सुनीता के साथ में होती है 11 साल पहले। शादी के बाद में दोनों पति पत्नी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ में अनिल चौहान और सुनीता को टोटल 2 बच्चे हो जाते हैं। अब घर परिवार के अंदर पत्नी और उसके बाद में 2 बच्चों का आ जाना, परिवार के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, पैसों का खर्चा बढ़ता है। अब आजकल के इस महंगाई के दौर में परिवार का अगर भरण पोषण कराना है तो मेहनत मशक्कत करनी पड़ी होगी। लिहाजा जो अनिल चौहान था जिस जगह पर यह रहा करता था वहाँ पर इतना कामकाज नहीं था, इसलिए अनिल चौहान और उसकी पत्नी फैसला करते हैं कि वो शहर जाकर काम करेगा। इसलिए जो अनिल चौहान होता है ये शहर चला जाता है और वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लग जाता है। इधर अनिल चौहान अपनी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लग जाता, जो भी पैसे मिलते अपनी पत्नी को भेजता। पत्नी जो थी उन्हीं पैसों से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। सारी ही चीज़ें बहुत सही तरीके से चल रही थी, लेकिन जो अनिल चौहान की पत्नी सुनीता थी ये अक्सर घर पे अकेले ही रहा करती थी। अब खाली समय में इससे टाइम पास नहीं होता तो कभी कभार दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती और उसी समय इसके ही घर के ठीक सामने रहने वाला दिलीप से इसकी जान पहचान होती है। धीरे धीरे नैन मटक्का बढ़ता है और उसके बाद में दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। यानी अनिल चौहान परिवार का गुजारा करने के लिए, परिवार को पालने पोसने के लिए दूसरे शहर में काम कर रहा है और इधर जो पत्नी सुनीता है ये अनिल चौहान के परिवार की इज्जत को ताड़ ताड़ कर रही है और पड़ोस में ही रहने वाले दिलीप के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। जब भी मौका मिल रहा है उसके साथ में इंटीमेट हो रही है। हालांकि इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो धीरे धीरे इस पूरे गांव के अंदर ये सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि जो पड़ोस में रहने वाला दिलीप है उसके साथ में जो अनिल चौहान की पत्नी है उसके नाजायज़ रिश्ते हैं। अब धीरे धीरे जब ये बातें गांव में पता चलती हैं तो गांव से होते होते ये बातें अनिल चौहान को भी पता चलती हैं। अच्छा, जब अनिल चौहान को पता चलती हैं तो उसके बावजूद भी अनिल चौहान इन बातों पर विश्वास नहीं करता है। उसको लगता है कि मुझे इन बातों की तह तक जाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। इसलिए अनिल चौहान तफ्तीश शुरू करता है और जब वो तफ्तीश शुरू करता है तो उसके बाद में एक दिन वो अपनी पत्नी सुनीता और इससे दिलीप को रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है तो उसके बाद में ये अपनी पत्नी की काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर देता है और साथ के साथ अपनी पत्नी के ऊपर सख्ती बढ़ा देता है। उसके बाद में जो पत्नी होती है ये भी अपने पति का कहा मानती है और कहती है कि उससे गलती हो गई है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन और गुजरते हैं अनिल चौहान पाता है कि जो सुनीता है ये अपने कामों से, अपने कर्मों से बाज नहीं आ रही है। इसलिए अनिल चौहान इस बात की शिकायत दिलीप के घर जाकर करता है।
अच्छा, उसके बाद में बाकायदा गांव के अंदर एक पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत के अंदर दिलीप, अनिल चौहान और सुनीता, ये सारे लोग मौजूद होते हैं और इनके घर वाले भी मौजूद होते हैं। पंचायत ये फैसला सुनाती है कि जो सुनीता है उसको अपने पति अनिल चौहान के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके टोटल 2 बच्चे भी हैं। भले ही इनकी ज़िंदगी अलग तरीके से गुजर जाए, लेकिन उनके 2 बच्चों का क्या होगा। तो इसलिए जो सुनीता होती है ये भी अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, जो सुनीता थी, शायद इसके मुंह को खून लग चुका था, शायद इसकी आदत गलत वे में पड़ चुकी थी, इसलिए ये अपने कर्मों से बाज नहीं आ रही थी। जब कभी भी अनिल चौहान शहर जाता, उसके बाद में ये अपने प्रेमी इसी दिलीप के साथ में मिलना जुलना शुरू कर देती है। अच्छा, अनिल चौहान को अब इस चीज़ों के बारे में पता चलने लगा, आस पड़ोस के लोग भी उसको बताने लगे, इसलिए इन दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा बनता है। और उसके बाद में जो सुनीता होती है ये अपने मायके चली जाती है। अब मायके चली जाती है, मायके से ये आने के लिए तैयार नहीं होती है। और उसके बाद में ये होता है कि जो ये अनिल चौहान है 24 जुलाई साल 2025 को घर अपनी छुट्टी लेके आता है। उसी समय जो सुनीता थी ये घर पे आई हुई थी और उसी समय ये अपने प्रेमी दिलीप के साथ में मुंबई भाग जाती है। अब दिलीप के साथ में ये मुंबई भाग जाती है, तो उसके बाद में जो अनिल चौहान होता है सीधा पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में दिलीप और सुनीता के खिलाफ कंप्लेंट दिखाता है और कहता है कि दिलीप ने उसकी पत्नी सुनीता को अगवा कर लिया है। अब जैसे ही ये बात सुनीता के घर वाले सुनते हैं तो वो इस बारे में सुनीता को बताते हैं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी है और बेहतर यही होगा कि तुम दोनों लौट के आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद में 4 अगस्त साल 2025 को ये सुनीता और दिलीप जो होते हैं ये पुलिस थाने के अंदर आते हैं और पुलिस थाने के अंदर आने के बाद में ये खुद को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन पुलिस जब इन लोगों के बयान लिखवाती है तो ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों को साथ में रहना है। अब चूंकि इनकी मर्जी थी, दोनों नाबालिग थे, अपनी मर्जी से रह सकते थे, इसलिए पुलिस भी इन दोनों को छोड़ देती है। तो वहाँ से जो सुनीता होती है ये अपने पति अनिल चौहान के घर ना आकर सीधा सीधा अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद में ये वहीं से अपने प्रेमी दिलीप के साथ में प्लानिंग करती है और ये दिलीप से कहती है कि अगर उसका पति जिंदा रहा तो हम दोनों चैन और सुकून से जी नहीं पाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि उसके पति को रास्ते से हटा दो। अच्छा, दिलीप सुनीता की ये बात सुनता है तो ये काम करने के लिए तैयार होता है। उसके बाद में ये इस अनिल चौहान की रेकी करना शुरू करता है। 3 से 4 दिन तक रेकी करता है और रेकी करने के बाद में इसको पता चलता है कि जो अनिल चौहान है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है। इसीलिए 6 अगस्त साल 2025 को सुबह सुबह ये जंगल में जिस रास्ते से वो जाता था वहीं पर झाड़ियों के बीच छुप कर बैठ जाता है। अब जैसे ही अनिल चौहान वहाँ से गुजर रहा होता है तो ये जो दिलीप था ये उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर देता है और उसकी हत्या कर उसके शव को वहीं झाड़ियों में फेंक कर 9-11 हो जाता है। अब दोस्तों, वाकई जब ये पूरे केस का खुलासा होता है तो यहाँ पर पुलिस बड़ा हैरान होती है कि एक महिला जो कि खुद आकर वहाँ से मायके से यहाँ पर बिलाप कर रही है, रो रही है, और वही इस कत्ल के पीछे मास्टरमाइंड है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।